हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल से जो थ्योरम को डिस्कस करेंगे वो है बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम नंबर 6.1 है आपके एनसीईआरटी की बुक का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये थ्योरम है ये कहता क्या है और बाद में इसको प्रूव भी करेंगे। प्रूव करते समय जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम निकालते हैं, साथ में दो पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे जो सेम बेस पे जो ट्रायंगल बनते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, और जो ये रिजल्ट आता है इस थ्योरम का, उस थ्योरम के रिजल्ट से हम और कौन कौन से रिजल्ट जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के ही वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थ्योरम कई बार प्रूव करने के लिए पूछी गई है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस पूरे चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ लें ताकि एग्जाम में अगर हमें ये थ्योरम फिर से आता है वह तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट होगी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस बी सी साइड, कोई भी साइड आप चूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बी सी साइड को चूज किया कि बी सी साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो डी ई है। ठीक है, बी सी साइड से पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली डी ई, और ये डी ई जो है वो ए बी को कट करता है यहाँ डी पे, और इस ए सी को कट करता है यहाँ पे ई पे। और ऐसा जब भी होगा तो जो ये साइड ए बी है ये डिवाइड हो जाती है ए डी और डी बी में, और ए डी रेशियो डी बी। ठीक है, जो ए डी रेशियो डी बी होगा दैट विल बी इक्वल टू ए ई। अब देखिए, ए सी किस में डिवाइड हो गया, ए ई और ई सी में डिवाइड हुआ, तो ए ई रेशियो ए सी के बराबर, सॉरी ई सी के बराबर ये होगा। ठीक है, ए ई रेशियो ई सी, ए ई रेशियो ई सी के बराबर होगा। यही हमारा क्या है, थेल्स थ्योरम है। तो इसी का प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख सकते हैं आप कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन या गिवन इन द थ्योरम, है ना। क्या थ्योरम में हमें गिवन क्या है ना। गिवन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इन विच इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो डी ई है वो ए बी को कहाँ पे कट कर रहा है, डी पे। डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक है, ये तो गिवन है। और इसकी वजह से जो रिजल्ट आता है वो क्या है, वो रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा था, वो रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए, वो रिजल्ट क्या है कि जो ए डी है, ए डी रेशियो डी बी, ठीक है, ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू वॉट, ए ई रेशियो ई सी, ए ई रेशियो ई सी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करके हम इसका प्रूव करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए या एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमें बेस पता होना चाहिए, हमें हाइट पता होना चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जहाँ से हमें हाइट का पता चल सके। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो जरा ध्यान से समझिए कि इस डी पॉइंट से मैं ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। डी पॉइंट से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसको मैंने कह दिया कि ये डी एम है। ठीक है, डी एम परपेंडिकुलर है ए सी पे। दूसरा, इस ई पॉइंट से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए बी पे, ई पॉइंट से। ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि ये ई एल है। ई एल क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। दो परपेंडिकुलर पता चल गए, और ये परपेंडिकुलर क्या देंगे, ए हाइट ऑफ ए ट्रायंगल दे देंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ये बी और ई को, बी ई को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, और इसी तरीके से डी और सी को भी ज्वाइन कर दीजिए।
ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है ना, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ हुई है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाट वी हैव डन इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इन द कंस्ट्रक्शन, कि आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ज्वाइन किया है बीई को, ज्वाइन बीई, एंड और किसको ज्वाइन किया है, डीसी को ज्वाइन किया है, तो ये भी लिख लिया, बीई और डीसी को ज्वाइन किया। और क्या किया, ड्रॉ किया है हमने, क्या, परपेंडिकुलर डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन किस पे, एट लिख लीजिए, एट डीएम परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, एंड ईएल परपेंडिकुलर है, ईएल इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये चीज़ लिख लिया हमने, कंस्ट्रक्शन लिख लिया, प्रूव जो करना है वो लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो परपेंडिकुलर्स हैं जो मुझे हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जिस पे वो परपेंडिकुलर होगा वो हमें बेस का इंफॉर्मेशन देगा। तो जरा इस EL को देखिए, EL परपेंडिकुलर को, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस ये AD है। इसका मतलब मैं ADE ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग दिस EL परपेंडिकुलर। तो मैंने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, अगर EL परपेंडिकुलर या EL हाइट है तो बेस मेरा AD हो जाएगा, ये AD हो गया, इंटू EL, ठीक है, AD इंटू EL, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो इस EL परपेंडिकुलर का यूज़ करते हुए हम एक और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है DBE। ध्यान से अगर समझें कि अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, देखिए जब ट्रायंगल ऐसा होता है तब तो हम एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसको हाइट समझ लेते हैं कि ये हाइट है। लेकिन अगर ट्रायंगल ऐसा होता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम इस साइड को एक्सटेंड करेंगे और इस वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाहर होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखें कि ये जो DBE ट्रायंगल है, ये DBE ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए, DBE ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे जो परपेंडिकुलर है वो हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, E से इस DB को एक्सटेंड किया, E से ये L को, तो ये EL क्या है, वो इस DBE ट्रायंगल का हाइट है, ठीक है। तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, DB बेस होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, DB बेस है, क्योंकि DB आगे एक्सटेंड हुआ है तो ये EL जो है परपेंडिकुलर है ना, तो डिवाइड इनटू EL, ठीक है। ये दोनों जो एरिया हैं इनका अगर आप रेशियो लें, इन दोनों एरिया का अगर आप रेशियो लें तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE दैट विल बी इक्वल टू, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जब होगा डिवाइड होगा, AD और DB रहेंगे, EL और EL भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, AD डिवाइडेड बाय DB, ठीक है। ये रिजल्ट हमें मिला, ठीक है, हमने जो ये प्रूफ किया उसमें ये रेशियो मिला, इसको हमने मार्क कर लिया 1 के तौर पे। क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में, ठीक है। एक परपेंडिकुलर या एक हाइट का यूज़ करके तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। और आप देखेंगे कि ये AD/DB जो है ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें सेकंड पार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब ये DM परपेंडिकुलर का यूज़ करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो DM परपेंडिकुलर का यूज़ करके ज़रा एरिया फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पे मैं DM परपेंडिकुलर का यूज़ कर रहा हूँ, DM परपेंडिकुलर का, और एरिया में आप किसका फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस ADE का ही एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यूजिंग DM एज अ परपेंडिकुलर। तो DM हाइट है अगर, तो AE क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू AE इंटू DM हो जाएगा, ठीक है। और DM परपेंडिकुलर को लेते हुए हम और किस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल जो DEC है, ये DEC ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये जो EC साइड है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो DM उसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब
इस ट्रायंगल ई डी सी का वो हमें क्या देगा, हाइट देगा। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है, ई सी है, बेस क्या है हमारा ई सी इंटू परपेंडिकुलर क्या है डी एम है ना, या हाइट क्या है डी एम है। क्लियर। इसका रेशियो अगर फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, डीएम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए ई बाई ई सी बचेगा। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है, मतलब रिजल्ट क्या है, इसको मैंने मार्क कर लिया 2 के रूप में। ठीक है, 2 के रूप में मार्क है। ये 1 था ए डी बाई डी बी और ये ए ई बाई ई सी है। ठीक है, ए ई बाई ई सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ए ई बाई ई सी ये दूसरा पार्ट है। देखिए ए ई बाई ई सी क्या है यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे ए डी बाई डी बी हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, ए डी बाई डी बी। अब ए ई बाई ई सी भी आ गया। इन दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए, है ना। ये दोनों जो रिजल्ट आए हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। रिजल्ट सेम कब होंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो दोनों जगह सेम है ना। डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई ट्रायंगल ये वाला, और ये दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है ई डी सी, ये दूसरा ट्रायंगल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ट्रायंगल कहाँ बने हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। तो जरा समझिए कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स बनता है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन, और इनके बीच में मान लीजिए आपने सेम बेस पे 2 ट्रायंगल्स बना लिए। ये मैंने बेस ले लिया, ठीक है, ये बेस है, मान लीजिए ये ए बी है, और इस बेस ए बी से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसा, और इस बेस ए बी से ही मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसा। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और ए बी ई दूसरा ट्रायंगल हो गया। देखिए ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। तो इनका बेस तो सेम है, बेस सेम है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस के बीच में है, बेस सेम है, तो ये क्या हो गया इनके बीच का रिलेशन कि इनकी जो एरिया होती है वो सेम होती है। ठीक है, एरिया क्या होती है इनकी, सेम होती है। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सेम बेस पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो उनकी एरिया क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इस DE को बेस ले लूँ, DE को बेस ले लूँ, तो ये ट्रायंगल जो DBE है उसके लिए भी ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, और EDC के लिए भी वो बेस की तरह काम करेगा, और ये DE जो है BC के पैरेलल है। तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे पूरी, जो मैंने आपको अभी बताया कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DBE ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल EDC, ठीक है, आर ऑन सेम बेस क्या है, DE बेस है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा बेस है, DE बेस है, मेंशन कर दिया, एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE जो पैरेलल है एंड BC, है ना। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है ये DE और BC के, और सेम बेस पे हैं DE के। तो इस केस में क्या होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, DBE जो ट्रायंगल है उसका एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है, EDC ट्रायंगल के, इसकी एरिया क्या होगी, इन दोनों की एरिया इक्वल होगी। अब इसे मार्क कर सकते हैं 3rd के रूप में। इस रिजल्ट को आप क्या मार्क करेंगे, 3rd मार्क कर लें। ठीक है, 3rd मार्क करें। अब जरा ध्यान से देखें, जो हमारे पास 3 रिजल्ट हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 रिजल्ट हैं।
एक तो रिजल्ट ये है कि ये वाला रिजल्ट जिसमें AD बाई DB है, ठीक है, दूसरा है AE बाई EC और तीसरा ये वाला रिजल्ट है। यहाँ पे अगर हमने ध्यान से देखा तो ये हम चीज़ यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी है, मतलब न्यूमरेटर तो सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर DB, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC ये थर्ड वाले से इक्वल हो जाता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 और 3 से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्लियर, बात समझ में आ गई। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, है ना। तो तीनों रिजल्ट से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो AD है वो किसके बराबर है, AD बाई DB वो किसके बराबर है, जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है AE बाई EC, ठीक है। इतनी बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक। प्रूफ समझ लिया कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें समझ लिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम इस रिजल्ट पे, ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट पे हम कुछ और रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट के बेसिस पे कुछ रिजल्ट हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जरा इसको सही से कर लेता हूँ, ये हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक, अभी सही है। कुछ रिजल्ट और भी हम इस रिजल्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया है मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। रिजल्ट मेरे पास क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, AE बाई EC। अगर आप इन दोनों में, ये जो फ्रैक्शंस है ना, इन दोनों फ्रैक्शंस या इन दोनों रेशियो में अगर आप 1 ऐड कर दें दोनों साइड, तो देखिए क्या होता है। अगर आपने 1 ऐड कर दिया दोनों साइड तो क्या होगा, AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। तो DB यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, और यहाँ पे AD प्लस DB आ जाएगा इज इक्वल टू EC, यहाँ पे LCM हो जाएगा, तो यहाँ AE प्लस EC हो जाएगा। AD और DB क्या है, AB के बराबर है, तो ये AB बाई DB हो गया, दैट इज इक्वल टू AE और EC। देखिए AE और EC इसको ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो AC बाई EC हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा AB है ना, पूरा AB रेशियो DB और पूरा AC रेशियो EC, ये भी क्या है, बराबर है। तो एक रिजल्ट हमने ये फाइंड आउट कर लिया। इसी पे बेस्ड एक रिजल्ट और फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस वाले जो रिजल्ट आया है इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइड का आप जरा यहाँ रेसिप्रोकल ले लीजिए। देखिए AD बाई DB का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, DB बाई AD आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। और दूसरी साइड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, EC बाई AE हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो रिजल्ट आया जस्ट उसका दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया। फिर अब मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 1 को, तो DB बाई AD प्लस 1 दैट इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। DB में आप क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे AD, ठीक है, और यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, और यहाँ पे EC प्लस AE हो जाएगा, ठीक है। तो DB और AD, देखिए DB और AD क्या इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है AB के बाई AD हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, EC है, EC और AE, EC और AE को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AC के बराबर हो जाएगा बाई AE हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा AB जो है, पूरा जो AB है और रेशियो AD और पूरा जो AC है रेशियो AE, ये भी क्या है, बराबर है। तो ऐसे बहुत से रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप इस थेल्स थ्योरम को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या और किस तरीके से हम इसे
प्रूव करते हैं, है ना। प्रूफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे समझ ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरम पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।